समुद्र तट पर राम खड़े होकर समुद्र देवता से मार्ग प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। कई दिनों तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो राम अपना धनुष उठाकर समुद्र को सुखाने की धमकी देते हैं। भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट होते हैं और वानर सेना के लिए पुल बनाने का उपाय बताते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का कार्य नल और नील के नेतृत्व में शुरू होता है। वानर सेना उत्साह से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें लाती है। पत्थरों पर राम का नाम लिखते ही वे पानी पर तैरने लगते हैं। इस चमत्कार को देखकर सेना का उत्साह बढ़ जाता है और कुछ ही दिनों में पुल बनकर तैयार हो जाता है। इस अद्भुत पुल पर राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लंका में रावण को जब राम की सेना के आने की खबर मिलती है तो वह क्रोधित हो उठता है। वह अपनी सभा बुलाता है जहां सभी प्रमुख राक्षस योद्धा और सेनापति उपस्थित होते हैं। वह युद्ध की तैयारी का आदेश देता है। विभीषण, जो अब राम के साथ हैं, राम को लंका की किलेबंदी और रावण की सेना के बारे में जानकारी देते हैं। राम और उनकी सेना युद्ध की रणनीति बनाते हैं। युद्ध शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच भयंकर टकराव होता है। वानर सेना अपने जोश और शक्ति से राक्षसों को कड़ी चुनौती देती है। रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। कुंभकर्ण, जो विशालकाय और अजेय लगता है, युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। उसकी भयंकर उपस्थिति वानरों को भयभीत कर देती है, लेकिन राम के नेतृत्व में वे हिम्मत नहीं हारते। राम और कुंभकर्ण के बीच घमासान युद्ध होता है। राम अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण को पराजित कर देते हैं और उसका विशाल शरीर धराशायी हो जाता है। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध में उतरता है। वह मायावी युद्ध की कला में निपुण है और देवताओं को भी परास्त करने की शक्ति रखता है। मेघनाद लक्ष्मण को निशाना बनाता है और उन्हें घायल कर देता है। लक्ष्मण बेहोश होकर गिर जाते हैं। राम, हनुमान और पूरी सेना चिंतित हो जाती है। विभीषण हनुमान को बताते हैं कि केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को बचा सकती है। हनुमान तुरंत हिमालय की ओर उड़ जाते हैं। वहां वे पूरे पहाड़ को उठाकर वापस लाते हैं। संजीवनी बूटी लक्ष्मण को पुनर्जीवित करती है। लक्ष्मण उठकर फिर से मेघनाद से युद्ध करते हैं और अंततः उसे मार गिराते हैं। रावण अपने पुत्र और भाई की हार से व्याकुल हो जाता है। वह अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति इतनी भयंकर है कि वानर सेना कुछ पल के लिए सहम जाती है। रावण और राम के बीच महायुद्ध आरंभ होता है। दोनों योद्धा अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हैं। रावण की ताकत और उसकी मायावी शक्तियां युद्ध को कठिन बना देती हैं। युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है और विभीषण राम को बताते हैं कि रावण की मृत्यु केवल उसके नाभि के अमृत कुंड को नष्ट करने से हो सकती है। राम ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और रावण के नाभि पर प्रहार करते हैं। ब्रह्मास्त्र की शक्ति से रावण का अंत हो जाता है। उसकी मृत्यु के साथ ही लंका में युद्ध समाप्त होता है। रावण का विशाल शरीर धराशायी हो जाता है और उसकी सेना आत्मसमर्पण कर देती है। राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा घोषित करते हैं। विभीषण राम और सीता का भव्य स्वागत करते हैं। राम सीता को सम्मानपूर्वक वापस स्वीकार करते हैं और उनकी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा संपन्न होती है। इसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में उनके स्वागत के लिए पूरा नगर दीपों से सजाया जाता है। लोग आनंद और हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक होता है और वे एक आदर्श राजा के रूप में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर शासन करते हैं। यह कथा सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है।